भाइयों और बहनों, वेलकम टू स्वयं से साक्षात्कार। हमारी आज की कड़ी है विद्या अविद्या। विद्या अविद्या पराविद्या मेंशन करना पड़ता है, लेकिन हम डिस्कशन जो है वो केवल विद्या और अविद्या पे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पराकाष्ठा विद्या की है पराविद्या। ऐसा हमने प्रज्ञान पुरुष से सुना। तो आइए एक बार फिर सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष के प्रवचन का वो अंश जो विद्या अविद्या और पराविद्या के ऊपर है। उसका स्वभाव क्या है? विद्या, पराविद्या का अधिष्ठान। पराविद्या स्वभाव का अधिष्ठान है। विद्या अविद्या है, मैं मेरा का स्वभाव अविद्या प्रधान है। अविद्या का क्या है? लक्षण क्या है? स्थूल जो कुछ है सब कुछ अविद्या का अधीन, सूक्ष्म जो कुछ है विद्या का अधीन। उनका स्वभाव क्या है? विद्या। उनका मतलब ईश्वर का, विभु का, प्रभु का। और पराविद्या है अधिष्ठान, स्वभाव का अधिष्ठान। पराविद्या स्वभाव का अधिष्ठान है। विद्या है मैं मेरा का स्वभाव, वह अविद्या प्रधान है। अविद्या का लक्षण क्या है? स्थूल जो कुछ है सब कुछ अविद्या के अधीन है, सूक्ष्म जो कुछ है विद्या के अधीन है। इन बातों पर गौर करके, इन बातों पर आधारित उनकी कुछ और वाणी कहीं और अलग अलग जगह में किताबों में जो प्रकाशित हुई है उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं। तो आत्मानुसंधान हमारी एक किताब है हिंदी की, जिस किताब में हम जा रहे थे कि हमारा समय समाप्त हो गया था पिछली कड़ी में। आत्मानुसंधान पेज 42 पे उन्होंने कुछ बातें की हैं विद्या अविद्या पे। आइए ज़रा सुनते हैं। हमारी आत्मा कहाँ है मालूम नहीं होता। आत्मा है तो हमें इतना दुख क्यों है? कारण क्या है दुख का? अशांति का कारण क्या है? हमारे विकार व्याधि का कारण क्या है? हम खुद आत्मा हैं तो हमें कष्ट क्यों है? हम सब लोगों में ये प्रश्न काफ़ी दफ़ा जगा होगा। अविद्या उसको यही सिखाता है। ज्ञानी कहते हैं भूलो मत, अविद्या का काम ऐसा ही होता है। तुम देखो, हर चीज़ देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तुम्हें कुछ लाइट चाहिए। तो लाइट का भी एक लाइट है। यह क्या चीज़ है? सुनो, ज्ञान का स्वरूप थोड़ा एनालिसिस करके बता रहे हैं। लोअर ग्रेड का ज्ञान जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है वह मैनीफोल्ड, डाइवर्सिफाइड एंड एवर चेंजेबल है। यह कभी स्टेडी नहीं होता है। इंद्रियों का ज्ञान कभी स्टेबल नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। इसलिए भजन में हमने पहले सुनाया, नहीं नहीं रे, नहीं सुख शांति मन के अधिकार में। एक बार हम अगर भजन पे जाते हैं तो हमको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि है क्या। ये भजन है पेज 29 आत्मानुसंधान सेम बुक के। कहते हैं नहीं नहीं रे, नहीं नहीं रे, नहीं सुख शांति मन के अधिकार में। भूल कर मुक्त स्वरूप अपन कामाहत मन, अहंकार अभिमान से चले सदा ही स्वभाव के विकार में। बद्ध होकर देह कारागार में, भोग आस में है पड़ा माया के ही संसार में। है सुख शांति परे मन के, हृदयपुर में अपन को चिरकाल घेरे, हमेशा के लिए पूर्ण करके। रहो वहां सुखी निर्विकार, न आना न आना न आना रे। रमे उल्लास में मानस विलास में, भूल कर भी मनाधिकार में। मन के अधिकार में कभी मत आना रे। मन का जब तक अधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन है,
उसमें कोई सुख शांति कभी किसी को नहीं मिल सकती है। कारण क्या है? कारण इंद्रियों की सीमा या लिमिटेशन है, बहुत छोटा। अर्थात ये जो लिमिटेशन है, ये जो सीमा है, ये बहुत छोटी सीमा है। इस इंद्रिय को अति इंद्रिय स्टेज में ले जाना चाहिए, नेचर को सुपर नेचुरल स्टेज में ले जाना चाहिए। कैसे? विद्या द्वारा, अविद्या से विद्या द्वारा। विद्या क्या चीज है? नॉलेज ऑफ वननेस द्वारा सबको विचार करके देखो। जो चीज असली है उसका एब्सेंस कभी नहीं होता है, और जो चीज असली नहीं है उसका चेंज होता है, एब्सेंस होता है। तो इसलिए कहा गया है भाव और अभाव। अविद्या विद्या है, वैसे ही भाव है, अभाव है। विद्या की जगह भाव है, अविद्या की जगह अभाव है। आगे कहते हैं एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, रियल का भी कभी अभाव नहीं होता है और अभाव का कोई भाव नहीं होता है। देखिए, बहुत सिंपल वाणी है, थोड़ा सा मन संयोग करके सुनिएगा तभी बैठेगा। अभाव का कभी भाव नहीं होता है। जैसे ही अभाव भाव में आता है तुरंत वो अभाव समाप्त हो जाता है। अभाव का भाव नहीं रह सकता है। कह रहे हैं ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। अभाव का भाव कभी नहीं हो सकता है और भाव का अभाव कभी नहीं हो सकता है। तुम्हारी आत्मा का अभाव नहीं होगा। आई इज आई रियलिटी, दैट आई रियलिटी का अभाव कभी नहीं होगा। लेकिन मैं मेरा का अभाव हो गया। मैं मेरा, अविद्या जो है वो केवल मैं मेरा को लेके डील करती है, तो उसका हमारे यहाँ अभाव होता है। तो ये भाव अभाव के माध्यम से अविद्या विद्या हमारे सामने परिवेशित किए। आगे चलते हैं। सद्गुरु प्रसाद द्वितीय खंड एक किताब है बांग्ला में। इसमें विस्तृत तौर पे इस बात पे व्याख्या की गई है। मैं आप लोगों को जरा पढ़ के सुनाता हूं, अनुवाद करके। अविद्या के अंतर में विद्या निहित है। उभय का विज्ञान पृथक भाव से, स्वतंत्र भाव से सक्रिय होने के बावजूद आपस में एक अभिन्न संबंध रखते हैं। यह निगूढ़ संबंध विद्या के माध्यम ही जाना जा सकता है, अविद्या के माध्यम नहीं। कारण अविद्या का धर्म व विज्ञान है वैचित्र प्रधान, आपस विरोधी रूप नाम भाव अनंत अनंत अभिव्यक्तियां। देखिए, अविद्या के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है। एक लाइन के अंदर ये जो अविद्या के बारे में कह रहे हैं, कारण क्या है? अविद्या का धर्म और विज्ञान। धर्म और विज्ञान का अर्थ है अविद्या का व्यवहार। अविद्या का जो विज्ञान है वो अविद्या का व्यवहार है। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो ये जो व्यवहार है ये वैचित्र प्रधान है। अविद्या केवल विचित्रता को लेके चलती है। आगे है परस्पर विरोधी रूप नाम भाव की अनंत अनंत अभिव्यक्तियों को लेकर चलता है। अनंत अनंत रूप, अनंत अनंत नाम, अनंत अनंत भाव को लेके ही अविद्या काम करता है। तो ये अनंत अनंत रूप नाम भाव के अंदर इतने वेरिएशंस हैं, इसीलिए अविद्या के अंदर वो वेरिएशंस हैं। और अविद्या से युक्त होके जब मैं काम करूँगा तो यही वेरिएशंस मेरे अंदर भी आएंगी। इसीलिए मेरे सो मेनी अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, डिपेंडिंग ऑन किस अवस्था में किस चीज़ के साथ मैं आकृष्ट हुआ हूँ। आगे कहते हैं उनके बीच सामंजस्य, योग सूत्र व क्रम विकास का जो विज्ञान है वो साधित होता है मुख्य प्राण तथा विद्या के माध्यम। देखिए, यहाँ पे एक शब्द उन्होंने यूज़ किया है, वो है मुख्य प्राण। एक है गौण प्राण, एक है मुख्य प्राण। जो महाप्राण है वो है मुख्य प्राण, और जो गौण प्राण है, जो अलग अलग करोड़ों रूप से विभक्त हुए हैं, वो गौण प्राण है, वही मुख्य प्राण के अंश हैं। तो कह रहे हैं जो विद्या का धर्म है वो मुख्य प्राण और
विद्या के माध्यम से ये जो धर्म है ये साधित होता है। विद्या का धर्म समता, एकता व स्वप्रकाशता, पूर्णता, नित्यता प्रवृत्ति प्रकाशित होता है विद्या के धर्म में। आगे कहते हैं इसका जो उत्कर्ष है वह विद्या की विशिष्टता है। विद्या के अंदर चैतन्य प्रधान है लेकिन शक्ति युक्त है, इसीलिए उसको चित्त शक्ति, आत्मशक्ति कहा जाता है। विद्या में चैतन्य प्रधान है, मैं प्रधान है, लेकिन शक्ति युक्त है। लेकिन ये शक्ति जिसने मेरा को प्रकाशित किया है और सारा जगत प्रकाशित किया है, वो शक्ति इसमें युक्त है, इसलिए उसे चित्त शक्ति, आत्मशक्ति कहा जाता है। इसका जो विज्ञान है वो जड़त्व को अतिक्रम करने के लिए, पूर्ण चैतन्य को प्रकाश करने के लिए है। आगे कहते हैं, अब देखिए और एनालिसिस कर रहे हैं, डीपर एनालिसिस है। कहते हैं विद्या शक्ति दो भाग में विभक्त होकर अभिव्यक्त होती है। क्या हैं ये दो भाग? एक भाग है जगत सृष्टि को केंद्र करके, अर्थात बहिर्प्रकृति, जड़ जगत के जितने किस्म के विश्लेषण व ज्ञान विज्ञान के प्रकाश को केंद्र करके है। यानी विद्या का जो बहिर्भाग है, बाहरी भाग है, वो जगत सृष्टि को केंद्र करके है। और आगे कहते हैं विद्या के इस भाग का नाम है अपरा प्रकृति या अपरा विद्या। अपरा और परा, अभी परा पे आते हैं। अपरा विद्या, अपरा प्रकृति, बाहर की तरफ है ना। यह विद्या के माध्यम जगत संसार परिचालित व नियंत्रित होता है एवं उसका रहस्य अवगत हुआ जा सकता है। देखिए, अविद्या के अंदर विद्या है लेकिन गौण रूप से है। अब जब विद्या का सहारा लेता है कोई मैं मेरा, तब जाके उसे ये जो धर्म है अविद्या का, ये धर्म धीरे धीरे उसके सामने उजागर हो उठता है, क्योंकि विद्या का यही धर्म है, उजागर कर देना। आगे कहते हैं ये विद्या का जो दूसरा अंश है उसके द्वारा जगदातीत अपने जीवन स्वरूप अर्थात आत्मा के मैं के स्वरूप को सम्यक रूप से अवगत हुआ जा सकता है या जाना जा सकता है। विद्या का जो दूसरा भाग है उसके द्वारा, उसी का नाम है पराविद्या। एक का विज्ञान, उपनिषद विद्या, आत्मविद्या या ज्ञान कांड। यह ज्ञान कांड में अविद्या अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। वेदों में मेजर है कर्मकांड, बिल्कुल अंत का भाग है ज्ञान कांड। अब ये कह रहे हैं कि ज्ञान कांड में अविद्या का कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब आगे बढ़ें। ऋषिगण अपराविद्या के लिए कर्म विज्ञान का विधान एवं पराविद्या के लिए ज्ञान विचार के विज्ञान को विशेष भाव से गुरुत्व दे चुके हैं। अपराविद्या द्वारा जगत संसार की उन्नति व समृद्धि साधित होती है एवं पराविद्या द्वारा स्वबोध आत्मा का परिचय अवगत हुआ जाता है। ऋषिगण जो परम तत्व में प्रतिष्ठित हैं वो दोनों को उजागर कर देते हैं। क्या कहते हैं? अपराविद्या, विद्या का जो बाहरी भाग है उसके द्वारा क्या कह रहे हैं? कर्म विज्ञान का विधान, ये चीज़ अपराविद्या के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है, कर्म विज्ञान जो बाहर होता है। और पराविद्या के माध्यम से ज्ञान विचार का विज्ञान विशेष भाव से उन्होंने गुरुत्व दिया है। तो देखिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा समय समाप्त हो चला है। हम अगली कड़ी में यहीं से शुरू करेंगे कि ये पराविद्या अपराविद्या विद्या का जो दो भाग हैं उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी प्रथा अनुसार आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। सत्य ज्ञानानंद गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं। सत्य ज्ञानानंद गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं।
ज्ञानानन्द गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं हृदाकाशस्थित गुरु सदा साद्विलक्षण निराभास निराकार शुद्ध बोध निरञ्जन भेदातीत द्वन्द्वातीत भावातीत सर्वसमभेदातीत द्वन्द्वातीत भावातीत सर्वसम सच्चिदानन्द भूमा गुरु स्वयं मे स्वयं पूर्ण सच्चिदानन्द 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 भूमा गुरु स्वयं मे स्वयं पूर्ण सत्य ज्ञानानन्द गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं अनादि आदि गुरु सर्व कारण के कारण अनादि आदि गुरु सर्व कारण के कारण स्वतः स्फूर्त स्वतः सिद्ध स्वबोध में मगन स्वतः स्फूर्त स्वतः सिद्ध स्वबोध में मगन स्वसंवेद्य स्वानुभव स्वस्वरूप आपन नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सनातन सत्य ज्ञानानन्द गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं ये और वो हम और तुम भेदादि कल्पना शून्य ये और वो हम और तुम भेदादि कल्पना शून्य स्वबोध में स्वयं सिद्ध स्वबोध गुरु अनुपम स्वबोध में स्वयं सिद्ध स्वबोध गुरु अनुपम सत्य ज्ञानानन्द गुरु ईश्वर आत्मा ब्रह्म स्वयं सर्वबोध के अधिष्ठान सर्व